Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in Lederberg's replica plating experiment, what shall be used to obtain streptomycin resistant strain? So यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Lederberg's replica plating experiment में हमें कौन सा prerequisite की जरूरत होगी to obtain streptomycin resistant strain? Option A, minimal medium and streptomycin. Option B, complete medium and streptomycin. Option C, only minimal medium, and option D, only complete medium. So to answer this question, let us understand key concept of this question. Here the key concept is replica plating experiment. So, replica plating experiment, it was performed by two scientists named as Esther and Joshua Lederberg. ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? To show that mutations are random and it is not directed or adapted. एंड इसके लिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस को सिलेक्ट किया था. हाइपोथेसिस के हिसाब से सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो यूजुअली एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अगर उनको रखा जाए तो वो मर जाएंगे, बट दिस सर्टेन बैक्टीरिया इनमें देखा गया है कि दे वर सर्वाइविंग in antibiotic application. So ये कंक्लूजन किया गया फ्रॉम दोज बैक्टीरिया इज दैट इनके अंदर सर्टेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है and ये genes it is present before the exposure to the antibiotic environment. So इस हाइपोथेसिस के हिसाब से there are certain bacteria जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हमें देखने को मिलते हैं एंड ये जीन्स बहुत पहले से ही इनिशियली प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशंस, जिसकी वजह से इनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं. इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के एक्सपोजर में डालने से पहले भी इनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट था. इट्स नॉट दैट कि एक्सपोजर होने के बाद ये अडेप्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सो इसी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज द प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या हुआ कि एक ओरिजिनल बैक्टीरियल कल्चर प्लेट प्रेजेंट था जिसमें सर्टेन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अलाउ किया गया. एंड आफ्टर सम टाइम एक क्लॉथ को लिया गया एंड इस क्लॉथ से यहाँ पे स्टैंपिंग किया गया. सो हियर स्टैंपिंग वाज डन. इसकी वजह से क्या हुआ, इस क्लॉथ के ऊपर भी सर्टेन बैक्टीरियाज चिपक गए. नाउ हमने एक और कल्चर प्लेट को तैयार किया एंड इस कल्चर प्लेट में हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को अप्लाई कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने पुट किया. नाउ इस क्लॉथ को हमने इस कल्चर में ट्रांसफर किया, मतलब इस कल्चर के ऊपर इम्प्रिंट किया, जिससे कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे लगे हुए थे वो इधर पे ट्रांसफर हो गए.
So the bacteria were transferred. Now since इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेजेंट है, ये कंक्लूजन होना चाहिए था कि सारे बैक्टीरिया मर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि मेनी बैक्टीरिया सर्वाइव्ड ऑन दिस कंडीशन एंड ये अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में जो कल्चर प्लेट हमने सेकेंड कल्चर प्लेट यूज किया, यहाँ पे हमने मिनिमल मीडिया यूज किया है। सो मिनिमल मीडिया क्या होता है? इसको सिलेक्टिव मीडिया भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सर्टेन इनहिबिटर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। इसके साथ साथ इसमें बहुत लेस न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक ऑप्टिमल कंडीशन नहीं प्रोवाइड करता फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ। सो एक सिलेक्टिव मीडिया को यहाँ पे यूज किया गया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों को यूज किया गया, एंड इसके बावजूद भी देखा गया है कि बैक्टीरिया यहाँ पे अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है वो उनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, ये कोई एडेप्टेशन का रिजल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट शैल बी यूज्ड टू ऑब्टेन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मिनिमल मीडियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दोनों ही रिक्वायरमेंट होते हैं इस रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।